नमस्कार दोस्तों। वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि कंपनी छोड़कर जा रहे हैं भारत पे की जितने भी सारे एम्प्लॉइज़ हैं, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सारी डिटेल आज की हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी के लिए बता दूँ फ्रेंड्स, भारत पे की को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी गौबर ने लगातार विवाद में आ रहे हैं। यदि मैं बात करूँ अश्विन और उनके जो कंपनी के बोर्ड है, उनके बीच में अभी कुछ मनमानी चल रहा है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर इसके पीछे जो डिटेल्स है, आज इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी भारत पे की जरिया में बड़ी डिटेल्स और उनके जितने भी सारे एम्प्लॉय हैं वो अभी छोड़ के जा रहे हैं। आखिर इस विवाद के पीछे जो रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट की मामले में ये बताया गया है कि एक फिनटेक कंपनी के ये बताया कि भारत पे के जितने भी सारे एम्प्लॉय थे, अनुमान किया जा रहा है कि इस एम्प्लॉय में 600 से लेकर 1000 तक थे, जो उसमें मैक्सिमम सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों एम्प्लॉई जो है अभी दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू कर चुके हैं। कुछ एम्प्लॉई ऐसे हैं जो कि नोटिस पीरियड में है, और कुछ कंपनी ऐसे है जिनका रेजिग्नेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उन लोगों ने अभी दूसरे कंपनी यानी कि दूसरे जॉब सर्च में लगा है। फिनटेक कंपनी के एक्सपोर्ट यानी कि जानकारी के हिसाब से ये बताया गया है फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, यह कंपनी का जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, कंपनी के डेली बेसिस के ट्रांजैक्शन के ऊपर, और कंपनी में जितने भी सारे न्यू एम्प्लॉय है उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू क्रिएट होता है डे बेसिस में, एंड मंथ ऑफ द एंड एंड ईयर की बेसिस में। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको आगे इसी टॉपिक के ऊपर ही बताऊंगा फ्रेंड्स। बीते साल में यदि मैं बात करूँ, भारत पे ने अपने एम्प्लॉय को काम की छुट्टी पे भारत यानी कि दुबई में भेजा था, जिन पे उन्होंने एम्प्लॉय को BMW गाड़ी गिफ्ट किए थे, और जो भी काबिल एम्प्लॉय है भारत पे में उनको रखने की कोशिश किए थे अश्विनी गौबर ने। इस साल कंपनी के बोर्ड और को फाउंडर के बीच में कुछ ऐसे मनमानी हुआ है जिसके चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अश्विनी गौबर ने ये कहा, यदि मैं कंपनी छोड़ूंगा तो आप हमें 4000 करोड़ देंगे तभी मैं कंपनी छोड़ सकता हूँ। वहीं कंपनी बोर्ड के हिसाब से उनके तरफ से ऐसे कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं जो कि हाई स्टेटस लेवल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉय की यदि मैं कुल एम्प्लॉय की बात करूँ, 600 से 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं भारत पे में। न्यू जॉब पाने के लिए एम्प्लॉय अभी न्यू कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू कर चुके हैं। गवर्नर ने ये बोला है कंपनी छोड़ने के लिए उनको 4000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और उनकी मांग है। आखिर यदि मैं बताऊं गवर्नर की ये जो इशू हुआ है किस कारण के हुआ है, आइए उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोटक महिंद्रा की एक एम्प्लॉय के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण में, और शार्क टाइम के अभी जो सोनी मैक्स में एक एपिसोड चल रहा है शार्क टाइम, उसमें सख्त शब्दों के उपयोग करने की वजह से गवर्नर को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसके चलते गवर्नर को 31 मार्च तक लंबे समय के लिए छुट्टी में भेजा गया है, और अभी गवर्नर कंपनी के कामकाज से काफ़ी हद तक दूर रह गए। अश्विनी गौबर ने ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि साल 2018 में यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स भारत पे की हिस्ट्री के बारे में, तो अश्विनी गौबर और शाश्वत नकरानी ने मिलकर भारत पे को 2018 में शुरू किए थे, जिसमें उन्होंने QR कोड की लॉन्चिंग किए थे, और उसके अलावा कंपनी POS मशीन जो कि स्वाइपिंग मशीन है उसको भी मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी हद तक अपना जिम्मेदारी उठाया है। अभी देखने वाली बात यह है कि आगे जाकर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है कितना हद तक सही हो सकता है। और भारत पे की बोर्ड ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो अश्विनी गौबर की वाइफ यानी कि पत्नी है वो भी इसी मामले में जड़ित है, यानी कि कंपनी में कुछ घोटाला करने में उनका शामिल रहे हैं। आज की इस टॉपिक में इतना ही फ्रेंड्स। आगे ही ऐसे ही तमाम काम की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग वाईटी।